2000 से ज्यादा ऑफिसर्स, बिना नंबर की गाड़ियां और सुबह सुबह रेड्स। जी हां, अमेरिका में फिलहाल यही सब देखने को मिल रहा है। मिनियापोलिस डर के साए में इस वक्त जी रहा है। तो अमेरिका के मिनियापोलिस और सेंट पॉल शहर में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सख्त इमिग्रेशन कार्रवाई अब सिर्फ राजनीतिक का मुद्दा नहीं रह गई, बल्कि ये और भी नया मोड़ ले चुकी है। यह अब आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और पैसों पर सीधा सीधा असर डाल रही है। तो इसके बारे में डिटेल में आपको सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक इन रेड से सबसे ज्यादा नुकसान इमिग्रेंट परिवारों को हुआ है, प्रवासी परिवारों को हुआ है। छोटे बिजनेस और लोकल कम्युनिटी को भी लगातार इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है और इस कार्रवाई को ऑपरेशन मेट्रो सर्ज नाम दिया गया है। इसके तहत 2000 से ज्यादा फेडरल ऑफिसर्स अलग अलग इलाके में रेड्स कर रही हैं। बिना नंबर वाली गाड़ियां, सुबह सुबह छापेमारी और प्रोटेस्टर से टकराव की वजह से कई इलाके हमेशा तनाव में रहते हैं। डर का माहौल इस दौरान बना हुआ है। काम, स्कूल और कमाई पर सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। इमिग्रेंट परिवारों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब घर कैसे चलेगा। तो कई माता पिता डर के कारण बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पा रहे या फिर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ वो जा रही हैं। लोग मंदिर, चर्च और पब्लिक प्लेसेस में जाने से बच रहे हैं, कतरा रहे हैं। तो जो लोग डेली वेज या आर्ली जॉब करते हैं, उनके लिए 1-2 दिन काम पर ना जाना भी एक बड़ी परेशानी बन जाता है। काम नहीं तो पैसे आखिर वो लोग कैसे कमाएंगे? इसका मतलब किराया भी वो नहीं दे पाएंगे, बिजली पानी के बिल उनके अटक जाएंगे और ग्रोसरीज खरीदने के पैसे उनके पास नहीं होंगे। तो कम्युनिटी ग्रुप्स का कहना है कि फूड हेल्प और बेसिक जरूरतों के लिए लोगों की मदद की मांग अचानक बहुत तेजी से बढ़ गई है। तो छोटे छोटे बिजनेस पर भी इसमें असर पड़ रहा है। तो इस कार्रवाई का असर लोकल बिजनेसेस पर भी साफ साफ देखा जा सकता है। मिनियापोलिस की लेक स्ट्रीट जैसे इलाकों में जहां इमिग्रेंट लोग ज्यादातर रहते हैं, कई रेस्टोरेंट्स और शॉप्स अस्थायी रूप से बंद हो गई हैं। आइसक्रीम शॉप्स और छोटे रिटेल स्टोर्स या तो पूरी तरीके से बंद हैं या फिर एंट्री उनकी सीमित कर दी गई है। और इन बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि उनका मुनाफा पहले से ही कम होता है। कुछ दिन की बंदी से कैश फ्लो उनका पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। लोन की किस्त, दुकान का किराया और स्टाफ की सैलरी देना उनको मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसी बीच एक गौर करने वाली बात यह है कि शहर के अमीर और ज्यादा वाइट पॉपुलेशन वाले इलाकों पर इसका असर लगभग ना के बराबर है। इसे साफ साफ देखा जा सकता है कि एक ही शहर में कैसे अलग अलग लोगों पर इसका असर पड़ रहा है। तो ऐसे में कमाई रुकने के अलावा और भी खर्चे उनके बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि रेड्स के दौरान उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। अब रिपेयर का खर्च आखिर कौन देगा, इसको लेकर भी चिंता बनी हुई। कई परिवार डिटेंशन, लीगल प्रोसेस और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से जुड़ रही हैं, जिससे मेंटल स्ट्रेस के साथ साथ फाइनेंशियल टेंशन भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे ने कहा है कि इतने छोटे शहर में हजारों फेडरल एजेंट्स की मौजूदगी से सिटी सर्विसेज पर भी दबाव पड़ रहा है। तो ऐसे में कम्युनिटी सपोर्ट सहारा बन रही है। जी हां, तो अब सरकारी सिस्टम दबाव में है, तब कम्युनिटी ग्रुप्स आगे बढ़कर आए हैं। वॉलंटियर्स खाने के पैकेट्स बांट रहे हैं, लोगों को काम या हॉस्पिटल तक पहुंचाने में मदद की जा रही है और स्कूलों के बाहर निगरानी भी रखी जा रही है ताकि पेरेंट्स को पहले से ही अलर्ट किया जा सके। तो प्रोटेस्ट के दौरान टीयर गैस से प्रभावित लोगों को पानी और जरूरी सामान भी दिया जा रहा है। तो ये मदद बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये खबर ये भी दिखाती है कि कितने परिवार इससे काफी ज्यादा फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा संदेश यही है कि पूरा मामला हमें याद दिलाता है कि इमिग्रेशन पॉलिसी सिर्फ बॉर्डर या कानून की बात नहीं होती, बल्कि इसका सीधा असर लोगों की नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, छोटे बिजनेस और लोकल इकोनॉमी पर भी पड़ता है।
और सबसे ज्यादा चोट उन्हीं लोगों को लगती है जो कि पहले से ही कमजोर स्थिति में होते हैं, जैसे कि एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है। फिलहाल हालात काफी ज्यादा खराब हैं। लोग छापेमारी के डर में जी रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे और अपने काम पर जाने से भी वो बच रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।